नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GP24। छातापुर प्रखंड के रजवाड़ा और सिद्दीकी चौक के बीच बड़ी कब्रिस्तान के पास गुरुवार को उलमा आइम्मा फाउंडेशन के बैनर तले एक दिवसीय तहफ्फुज नामुस रिसालत माब व अवफाक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्यालय पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मकसूद मसन और संचालन मौलाना जियाउल्लाह जिया रहमानी एवं मुफ्ती सज्जाद कासमी। मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी की सदारत में आयोजित कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे यूपी के मऊ से मुफ्ती अहमदुल्लाह कासमी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं वही लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं। उन्होंने कहा कि सूदखोरी और जुए के बारे में भी पता, कहा कि दूसरे का बुराई करने से बचें, अपने माँ बाप का खिदमत और अदब एहतराम करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें और उनको किसी तरह का कष्ट न दें, ईमानदार और वादा पूरा करने वाला बने, जज्बाती नहीं सब्र करने वाला, बदगुमानी से बचे, एक दूसरे से जलो मत, एक दूसरे से किना नहीं करें, किसी को धोखा नहीं, आपस में भाई बन के रहे। मुफ्ती मोहम्मद अंसार कासमी ने कहा कि नफरत को मोहब्बत से खत्म करें, आखिरी नबी के बताए मार्गों पर चले, समाज में अगर कोई बीमारी और परेशान है तो उसकी मदद करें, किसी की निधन हो जाए तो उनके घर जाकर संवेदना व्यक्त करें। मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम कासमी ने कहा कि नबी के शान में गुस्ताखी करना ये विषय बहुत संवेदनशील है। ये अपमान केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि पैगंबर से मोहब्बत करें, नबी के शिरत को पढ़िए और उनके अमली जिंदगी को जाने, उनके बताए मार्ग को अपने जिंदगी में उतारें। कहा कि आलिम दिन का इज्जत करें, ताकि अपने बच्चों के साथ साथ पड़ोस के बच्चों को भी शिक्षा देने के लिए ध्यान दें। मौलाना नियमतुल्लाह कासमी ने कहा कि इस्लाम में जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका सिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारे नबी के सामने अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी वेदों में और हर धार्मिक ग्रंथों में मोहम्मद साहब का अच्छे मार्गदर्शक बताया गया है। वक्ताओं ने कहा कि हम लोग खुशनसीब हैं जो आखिरी नबी की उम्मत कार्यक्रम। देखिए, आज का जो ये कॉन्फ्रेंस था इसका नाम था तहफ्फुज़ नामुस रिसालत और औकाफ कॉन्फ्रेंस, यानी दो मौजू था इसमें। एक तो ये था कि हम सब के नबी, आखिरी नबी, पूरी इंसानियत के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत, एहतराम, इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत ने औकाफ के ताल्लुक़ से एक बिल लाई है और बिल वो अभी JPC के पास है, कमेटी के पास है। हम लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, इस सिलसिले में हम ये बताएंगे कि कोई भी मजहबी पेशवा हो, इस्लाम की भी तालीम ये है और दूसरे मज़हब में भी ये दी गई बात बताई गई है कि हम उनका एहतराम करें, हम उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे उसको या उनके मानने वालों को तकलीफ़ पहुँचे। तो हम इस वक्त ये बतलाना चाहते हैं कि भाई, इस मुल्क में सलामती और अमन पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हर मज़हब के मानने वालों को और उनके मजहबी गुरुओं के बारे में, पेशवाओं के बारे में कोई ऐसी बात न करें तो उससे तकलीफ़ हो। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसानियत और कायनात के लिए हैं। उनका बताया हुआ तरीक़ा पूरी कायनात के लिए आइडियल और नमूना है। तो हम लोगों ने आज के इस कॉन्फ्रेंस में ये बतलाया कि इस नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दिया जाएगा और वो ये है कि उनकी तालीमात पर हम अमल करें और दूसरों के साथ भी उनके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अखलाक और बर्ताव करें। आज का ये प्रोग्राम नफ़रत के इस बाज़ार में मोहब्बत की चिराग जलाने की कोशिश थी और बताना ये मकसद है पूरे हिंदुस्तान को, ख़ासकर हुकूमती सतह पर, कि जो लोग रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त में उंगलियां उठा रहे हैं उनको ये मालूम है कि जिस तरीक़े की ज़बान आप रखते हैं वैसे ही ज़बान और उससे ज़्यादा खूबसूरत ज़बान हम भी रखते हैं। लेकिन हमारे इल्म ने, हमारे पैगंबर ने किसी के खिलाफ बदज़बानी करने का हुक्म नहीं दिया और न ही हमें शिक्षा और तालीम दी गई। और जो अमन और सुकून का माहौल जो इस मुल्क में है इसको बरकरार रखा जाए। साथ साथ एक संदेश और ये भी आप सुनाएं, बताएं लोगों को, जो इस नफ़रत की इस मंडी में हम तमाम लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो,
सब भाईचारगी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहें, इस जमहूरियत को बचाएं, इस मुल्क को बचाएं, इस दस्तूर को बचाएं। यही हम लोग का आज का ये पैगाम है कि हम किसी नशेड़ी के बारे में क्या बोल सकते हैं। हमने तभी कहा कि हमारे नबी ने किसी के खिलाफ बोलने की कोई इजाज़त नहीं दी है। तो कोई ऐसा वैसा कुछ बोलता है तो उससे कोई सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन अगर पानी सर से ऊपर आ जाए तो हम मजबूर होंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हम इसके लिए मशवरा करेंगे, कौम को बुलाएंगे, हुकूमत को बताएंगे कि आप ऐसे बदज़बान लोगों को सलीका सिखाइए, बोलने का तरीक़ा बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जी।